एसईओ टिप्स फॉर ब्लॉगर। गाइस, जो भी लोग एसईओ की सेटिंग जानना चाहते हो ब्लॉगर के लिए कि मैं कौन सा एसईओ सेटिंग्स एसईओ स्ट्रैटेजीज यूज़ करता हूँ, तो इसके लिए ये वीडियो पूरा देखिएगा। एक ट्यूटोरियल वीडियो है, ठीक है, तो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है लेकिन देखिएगा ज़रूर, बहुत काम की चीज़ मिलेगी यहाँ पर। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि आखिर एसईओ काम कैसे करता है। एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन काम कैसे करते हैं, कैसे लोग मतलब टॉपिक्स को ढूंढ पाते कैसे, ठीक है ना। तो सिंपली हम एक न्यू टैब ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर गूगल में मैं सर्च करूँगा एक कीवर्ड जो कि इंस्टाग्राम कैप्शन, ठीक है। मेरा जो ब्लॉग है वो इसी से रिलेटेड है, तो यहाँ पर इंस्टाग्राम कैप्शंस में यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ। ये एक सिंपल से एग्जाम्पल कैप्शन है, ठीक है। तो अब मैंने जब ये कीवर्ड सर्च किया तो मुझे ये रिज़ल्ट क्यों आ रहा है ना। ये जो रिजल्ट्स आ रहा है ये वाला या फिर ये क्यों रहा है मेरे यहाँ पर बहुत सारे रीजंस। तो कैसा है देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो कीवर्ड है ये कैसे काम किया। अब यहाँ पर मैं CTRL F दबाता हूँ तो ये मेरा सर्च विंडो आ गया। अब मैं यहाँ पर CTRL V दबाकर वही कीवर्ड को यहाँ पर पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पर दिखाएगा कि ये जो कीवर्ड है इन एक सर्च रिजल्ट पे कितने बार यूज़ हुआ है, ठीक है ना। तो अभी देखो फर्स्ट वाला जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है, देखो यहाँ पर बेस्ट सबसे पहला जो टाइटल में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो टाइटल में ये वाला जो कीवर्ड है ना, ये टाइटल में मेंशन है, ठीक है ना, एक पॉइंट बन जाता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो ये वाला एक यहाँ पर मेंशन है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ये सेंटर में जो एक हाइपन है इसलिए इसे नहीं पकड़ पाया। लेकिन यहाँ पर देख सकते ये एक कैप्शन है, ठीक है। यहाँ पर ये कीवर्ड सेम रिपीट हुआ है और ये होगा 2 बार। उसके बाद देख सकते हो एक डिस्क्रिप्शन में सेम टू सेम कीवर्ड मेंशन है, ठीक है ना। तो मेनली ये 3 जगह पर ये कीवर्ड मेंशन है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो एक और जगह पर यहाँ पर मेंशन है, तो यहाँ पर टोटल होगा कितने बार, 4 जगह पर, ठीक है। देन उसके बाद अगर नेक्स्ट पे आते हैं तो यहाँ पर देखो इसके टाइटल पे भी सेम ये जो कीवर्ड है वो मिल रहा है, यहाँ पर इसके URL पे भी मिल रहा है, इसके डिस्क्रिप्शन में भी 2 बार मिल रहा है। तो कितनी बार हुआ, 4 बार। थर्ड जो रिजल्ट आ रहा है वो भी सेम टू सेम है, टाइटल में भी है, यहाँ पर लिंक्स पे भी है और डिस्क्रिप्शन में तो देखो भाई साहब ने 3 बार यूज़ किया। अब यहाँ पर बेसिकली 5 बार यूज़ हुआ है। तो देखो यार ये कीवर्ड जो है ना, ये जो आर्टिकल ये सबसे ऊपर आ जाएगा कुछ ही दिनों में, कोई फिक्र करने की बात नहीं है, क्योंकि इस बंदे ने काम ही ऐसा किया है। तो आपको भी आर्टिकल लिखने के टाइम सेम टू सेम इस टाइप का काम करना है, ठीक है। आपके टाइटल पे भी जो कीवर्ड होगा, आपके लिंक पे भी वही कीवर्ड होगा और आपके मेटा डिस्क्रिप्शन में भी सेम टू सेम कीवर्ड कम से कम मिनिमम टू मिनिमम 2 बार रिपीट होना मांगता है, ठीक है। 3 बार हो तो और बेस्ट होगा। तो ये होता है मेन एसईओ स्ट्रैटेजीज, ठीक है। आपको लोग बताते होंगे कितने सारे मतलब कमाल के ट्रिक्स, ये सब जादूगरनी वरनी कितना कुछ। तो यार देख लो, लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं खुद से कोई ट्रिक वगैरह नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि कैसे काम करता है, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल इसी तरीके से काम करते हैं, सारे के सारे टॉपिक्स को ऐसे ही मतलब एसईओ करते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर ब्लॉगर के कुछ सेटिंग्स दिखाने वाला हूँ जिसकी मदद से आप इस टाइप की चीज़ को बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मेरा जो ब्लॉग का जो एड्रेस है वो है igcaptions.0 यानी कि इंस्टाग्राम कैप्शन, ठीक है। तो अब मैंने कीवर्ड रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद यहाँ पर से मैंने क्या क्या चूज़ किया, एक अच्छा सा टाइटल, एक अच्छा सा बिग डिस्क्रिप्शन अबाउट योर ब्लॉग, एक अच्छा सा मेटा डिस्क्रिप्शन इन 150 वर्ड्स, जो कि ये वाला डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है ना। ये वाला जो डिस्क्रिप्शन होता है ना, ये सबसे मतलब महत्वपूर्ण होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है हर ब्लॉग के लिए, ठीक है। और उसके बाद ये कीवर्ड, यानी कि इन कीवर्ड्स को अगर सर्च करेगा तो आपको ये ब्लॉग मिलेगा, ठीक है। तो ये मेटा कीवर्ड्स बोलते हैं। तो ये चारों के चारों आपको मतलब क्रिएट करना है ब्लॉग क्रिएट करने से पहले, ठीक है। आप इसको रिसर्च करके निकाल लीजिए। अगर आपको मतलब जानना है कैसे रिसर्च करते तो उसके बारे में पूछिएगा। मैं सोचा था वीडियो बनाऊंगा लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए नहीं बनाया। तो देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर से जाना है सेटिंग में, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ वो आप करते जाइए, कोई बात नहीं है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा टाइटल है। तो हम टाइटल में क्या करेंगे, बेसिकली ये जो इंस्टाग्राम का ये पूरा का पूरा चीज़ है ना, इसको हम कॉपी करेंगे। ये हमारा टाइटल था मेनली और इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। दैट्स इट, हमारा काम बन चुका है। उसके बाद जो पूरा का पूरा मतलब ये वाला सेक्शन है डिस्क्रिप्शन, इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। देन सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। तो ये बन जाता है हमारा मेन काम, सबसे पहले अपने ब्लॉग को पहचान करवाने के लिए, ठीक है।
उसके बाद गाइस आपको HTTPS ऑन करना है। एटलास आपको 10 मिनट तक वेट करना है। यहाँ पर अभी फ्री में दे रहा है आपको। उसके बाद HTTPS रिडायरेक्ट को भी आप 10 मिनट के बाद इनेबल कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं गाइस यहाँ पर से सर्च प्रेफरेंस पे। यहाँ पर बहुत सारे काम करना पड़ता है, लेकिन काम करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट न्यू पेज में अगर मैं न्यू पोस्ट में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो सिंपली यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, सेम टू सेम चीज़ जो मैंने इंस्टाग्राम कैप्शन में यहाँ पर डाला था, ठीक है। मैं यहाँ पर फिर से डालता हूँ। तो देखो पोस्ट लिखने का बिल्कुल एक अच्छा सा जरिया है। ये देखिए ये मेरा जो है ये एक टाइटल है, ठीक है। तो सिंपली इस टाइटल को आपको कहाँ पर पेस्ट करना है, देखिए यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको। ये जो टाइटल है कहाँ पेस्ट किया गया है, ये टाइटल पेस्ट किया गया है यहाँ पर, ठीक है, ये वाला सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद आता है गाइस ये वाला सेक्शन, ये जो आ रहा है ना ये वाला सेक्शन। तो ये वाला सेक्शन कहाँ पर आता है गाइस, ये वाला सेक्शन यहीं पर से उठाता है। लेकिन इसको अगर आप मैनुअली सेट करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पर कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो वो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर से इसी से डायरेक्ट ले लेता है, लेकिन अक्सर क्या करते हैं ना हम, मतलब एसईओ करने के लिए खुद से देना पड़ता है। तो वो कैसे इनेबल करेंगे, तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में। उसके बाद जाना पड़ेगा सर्च प्रेफरेंस पे। देन यहाँ पर देख सकते हैं ये एक और डिस्क्रिप्शन है जिसको मेटा डिस्क्रिप्शन कहा जाता है। यानी कि ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन है इसी का सेक्शन है, ठीक है। तो मैंने बोला था 150 वर्ड के अंदर आपको एक अच्छा सा मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर से रेडी करना है। तो ये रहा उसका डिस्क्रिप्शन। और ये मैं यहाँ पर एडिट पे क्लिक करता हूँ, ये इस पर क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर से इसे सेव कर देता हूँ। अब अगर ये 150 वर्ड के ऊपर होगा तो ये सेव नहीं होगा, ठीक है। तो ये बन चुका है हमारा मेन एक और चीज़ अच्छा सा। तो ये बनाने के बाद आप सिंपली जाइए और इसको एक बार रिफ्रेश कीजिए। फिर देना यहाँ पर एक और चीज़ ऐड हो चुका है जो कि सर्च डिस्क्रिप्शन बोला जाता है जिसको, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर से इस चीज़ को जो है ना यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये गूगल के सर्च इंजन में शो होगा, ठीक है। तो ये एटलास आप कोशिश कीजिए 150 वर्ड के अंदर आप लिखने की, ठीक है। तो ज़्यादा काम करेगा। अब यहाँ पर बाकी सारे जो कंटेंट होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए ये पूरा का पूरा कंटेंट कैसे लिखा है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला सब कुछ लिखा है। तो यहाँ पर आपको सिंपली ऐसे ही लिखना है। लिखने के बाद आपको यहाँ पर कॉपी मतलब पूरी तरीके से अच्छा लिखना है। एक छोटा सा हेडिंग देना है, यहाँ पर एक और हेडिंग देना है, उसके बाद लिखना है। तो ये पोस्ट लिखने का मैं अलग से ट्राई करूँगा एक वीडियो बनाने की। मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल दिखा रहा हूँ कुछ सेटिंग जो आपको कैसे करना है आर्टिकल लिखने के टाइम, ठीक है। तो उसके बाद गाइस जो एक और सेक्शन आता है ना, वो आता है गाइस ये वाला सेक्शन लिंक। तो लिंक में आप अपने कीवर्ड को कैसे ऐड करोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हो कि लिंक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। एंड गाइस यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर देखो परमानेंट लिंक का एक ऑप्शन है। तो गाइस यहाँ पर देख सकती हो ऑटोमेटिकली आ चुका है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको इससे मैनुअली करना है। वो कैसे करना है देखो, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कस्टम पे क्लिक करना है तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इनवैलिड क्लिक दिखा रहा है, तो इनवैलिड कैरेक्टर दिखा रहा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से सेट है, यहाँ पर डेट वगैरह है। तो ये डेट को आप हटा नहीं सकते और वहाँ पर से ऑटोमेटिकली सेट कर लिया 90 बेस्ट कूल इंस्टाग्राम ये सब वगैरह वगैरह। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर से ये जो मैंने कॉपी किया तो इसको आपको मैनुअली देना है। आपको बिल्कुल कॉपी वगैरह कुछ भी नहीं करना है, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसको आपको बिल्कुल ही ऐसे यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है, और डन पे क्लिक कर देना है। तो ये देख सकते हो ऑटोमेटिकली आपने जिस टाइप के चाहा था उस टाइप का आपका परमानेंट लिंक बन चुका है, ठीक है। अब सिंपली यहाँ पर एक और इमेज देना पड़ेगा। आप एक इमेज देंगे तो और अच्छा होगा। देने के बाद आप पब्लिश में क्लिक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो गाइस एसईओ सेटिंग है उसको करने के लिए आपको जाना पड़ेगा सर्च प्रेफरेंस में फिर से, ठीक है। तो अब यहाँ पर और भी सेटिंग्स है, जैसे कि यहाँ पर देखिए सर्च कंसोल। गाइस इसके लिए एक अलग से वीडियो आएगा सर्च कंसोल के ऊपर, ठीक है। तो उसके बाद आता है गाइस कस्टम रोबोटिक्स, ये काफ़ी अच्छा है। तो ये सर्च कंसोल के अंडर आता है। तो उसके बाद जो गाइस आता है वो आता है गाइस कस्टम रोबोटिक्स। तो ये अगर आपके पास कस्टम है तो आप इसको भी यहाँ पर डाल सकते हैं, और अगर कस्टम नहीं है तो कस्टम रोबोटिक्स फॉर हेडर टैग्स, इसको आप एडिट पे क्लिक कीजिए, ये इस पर क्लिक कीजिए तो एक ऐसा पेज आएगा। तो यहाँ पर गाइस एक बात बता दें, अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो आप इसे यूज़ मत कीजिए, ठीक है। लेकिन मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे अगर करोगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर से होम पेज पे हमें ऑल पे क्लिक करना है एंड नो डीपी पे क्लिक करना है। यहाँ पर आर्चिव पे हमें नो इंडेक्स पे क्लिक करना है, नो डीपी पे क्लिक करना है। डिफ़ॉल्ट पोस्ट में आपको ऑल में क्लिक करना है, नो डीपी पे क्लिक करना है। तो ये आप एक और बार देख लीजिए ध्यान से। उसके बाद आप सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा एक और काम बन जाता है। तो अब जो एक और मेन काम बनता है वो है गाइस आपको मतलब मस्ट करना ही करना है। यहाँ पर गूगल पे आपको सर्च करना है मेटा टैग्स इन HTML, ठीक है।
तो ये अगर सर्च करोगे तो आपको जो फर्स्ट वाला लिंक मिलेगा w3schools.com का, उससे आपको ये वाला चीज़ जो है ना इसको कॉपी करना होगा। ये वाला देख सकते हो हेडर सेक्शन में। तो ये एक बहुत ही काम की चीज़ है। अक्सर ब्लॉगर ये करना भूल जाते हैं, बहुत एकदम 90% जो ब्लॉगर्स होते हैं ना वो ये काम करना भूल जाते हैं। तो इसे कहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है वो मैं दिखा देता हूँ। हर HTML थीम को इम्प्लीमेंट करने के बाद उसे एडिट HTML क्लिक करेंगे तो यहाँ पर गाइस दिखाई देगा कि आपका जो थीम का जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो कितना है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो हेडर है लेकिन उसका मेटा डिस्क्रिप्शन कुछ भी नहीं है ना, यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर ये चीज़ काम में आता है। अब इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मैंने बनाया है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, आप मैंने आपको बोला था और 50 कैरेक्टर का एक डिस्क्रिप्शन ऐड करने को, तो उसको आपको कॉपी करना है। एंड यहाँ पर देख सकते हो ये डिस्क्रिप्शन, मेटा नेम डिस्क्रिप्शन, तो ये वाला सेक्शन में आपको ये वाला चीज़ ऐड कर देना है। ठीक है, उसके बाद एक और आता है टैग्स। तो टैग्स सेक्शन में आपको यहाँ पर देख सकते कीवर्ड्स एंड यहाँ पर इसको आपको ऐड कर देना होगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। उसके बाद आता है यार ऑथर, तो यहाँ पर देख सकते हो आप अपना खुद का नेम दे सकते हैं। तो ऐसे करके बहुत से मेटा टैग्स होते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पर इतना सारा मेटा टैग्स नहीं है, लेकिन मैं शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर गाइस देख सकते हो मैंने बहुत सारे मेटा टैग्स इकट्ठे कर लिए। आप चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा या फिर तो पूरा का मेटा डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। यहाँ पर मैंने टाइटल दिया है, सबसे पहले मैंने अपने ब्लॉग का टाइटल, फिर वहाँ पर UTF-8 है जो कि कोई काम का इतना नहीं आता है लेकिन फिर भी देना पड़ता है। और उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन, उसके बाद आता है कीवर्ड, ऑथर, व्यू रिपोर्ट, ये बताता है कि आपका ब्लॉग लास्ट क्राउड कब हुआ था, तो ये ऑटोमेटिकली सेव्ड हो जाएगा। उसके बाद लैंग्वेज है कि आप किस लैंग्वेज पे अपना ब्लॉग टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हिंदी है तो आप एन दीजिए, यहाँ पर इंग्लिश है इसलिए मैंने एन दिया। उसके बाद रोबोटिक्स है तो इसको आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि आपने रोबोटिक्स को खुद से सेट कर दिया है। उसके बाद मेटा URL यानी कि आपका जो URL होगा वो कौन से होगा। ठीक है, तो ये देना बहुत ज़रूरी है आपका वेबसाइट का URL। उसके बाद कवरेज, आपका जो वेबसाइट वो किस टाइप का है, कौन से देश में चलेगा। तो यहाँ पर अगर आप सिर्फ इंडिया लिखेंगे तो सिर्फ इंडिया में ही एक क्राउड होगा, और अगर वर्ल्ड वाइड लिखोगे तो सारे दुनिया में चलेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं गाइस ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है कहाँ पर, वो ग्लोबल पे पूरा सारा विषय में ये चलेगा। ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर लिमिटेड नहीं है। उसके बाद रिप्लाई टू, तो ये एक ईमेल एड्रेस है जिसके बाद से आप ट्रैवलर को पता चलेगा कि आपका ब्लॉग का जो है वो ऑथर कौन है। ठीक है, ये सब कुछ पता चलेगा। तो आप ये सब देने के बाद सिंपली इसको कॉपी कीजिए। ठीक है ना, कॉपी करने के बाद यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन में आप पेस्ट कर दीजिए। देन देने के बाद यहाँ पर सेव पे क्लिक कर दीजिए। गाइस आपको पता नहीं ये कितना बड़ा एक चीज़ है। सॉरी, यहाँ पर एन देना मतलब एन देना दे नहीं सकते, एंड ही देना पड़ता है। गाइस जो न्यू टाइप के ब्लॉग्स आते हैं अभी ब्लॉग थीम, तो उसमें तो ऑटोमेटिकली होता है लेकिन बहुत सारी चीज़ों में नहीं होता, तो ये आपको खुद से ऐड करना पड़ेगा। तो यार देखो ये जो कितना कमाल की चीज़ है ना, ये आपको पता भी नहीं है। जो भी ब्लॉगर, जो भी क्राउलर होते हैं ना गूगल के या फिर किसी भी सर्च इंजन के, तो वो सिर्फ HTML को क्राउल करते हैं, आपका ब्लॉग को क्राउल करते हैं। आपको नहीं जानते कि आपका ब्लॉग किस टाइप का है, आपका ब्लॉग का मेन कीवर्ड क्या है, मेन डिस्क्रिप्शन क्या है, ये कुछ नहीं जानते। तो अगर HTML में आप कर दो कि ये तो बेटर रहेगा क्राउलिंग के लिए, और ब्राउज़र्स होते हैं वो उनको भी समझने के लिए ये अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही काम की चीज़ है, आप इसको इम्प्लीमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो गाइस ये तो था पूरा का पूरा ट्यूटोरियल जहाँ पर मैं अपना खुद का एक डिज़ाइन करता हूँ, मैं खुद से यही सेटिंग करता हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दिया। तो हो सके तो आप लोग भी गाइस इसको सेटिंग कीजिएगा, बहुत ही काम की चीज़ है, इसको स्किप मत कीजिएगा। इसके अलावा आप अपने ब्लॉग को जल्दी से रैंक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो गाइस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को यार लाइक कर देना, एंड नीचे कमेंट में आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो बता देना। ठीक है, सो या गुड बाय।